श्री चक्रधर स्वामी की जय। मनुष्य देह में अगर ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमारे नरक चुकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अनुसरण करना चाहिए, सर्वसंग परित्याग करके ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में जाकर के अनुसरता है, उसके नरक चुकते हैं। एक बार सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी डोमे ग्राम में नदी के किनारे खड़े थे। वहाँ पे एक वृक्ष था और वो वृक्ष तेज हवा के कारण कभी इधर गिरता था, कभी उधर गिरता था। श्री चक्रधर महाराज जी के साथ दायम्बा थे। श्री चक्रधर महाराज जी ने दायम्बा को वो वृक्ष दिखा करके कहा कि भोजया इथं अनुसरी जेरा, ननुसरा तरी ऐसिया अधोपरीच्या वृक्षा होई जाईल, मग अनंत काळ दुःख भोगीतच अशी जाईल। श्री चक्रधर महाराज जी दायम्बा को कहते हैं कि आप अनुसरण लीजिए, सर्वसंग परित्याग करके हमारे शरण में आकर के अनुसरण लीजिए। अगर आप अनुसरण लेते हैं तो ऐसिया अधोपरीच्या वृक्षा हुई जेल, ये जो दुख है 84 नरक योनियों का जो दुख है, उस दुख से हम आपको मुक्त करेंगे। 84 लक्ष नरक का दुख, ये नरक का दुख इस मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य देह के बाद जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो फिर आगे 84 लक्ष नरक की योनि को इस जीव को जाना पड़ता है। और इस 84 लक्ष नरक में वृक्ष, पशु, पक्षी, कृमि, कीटक आदि आदि 84 लक्ष योनि का दुख भोगना पड़ता है। जो पुरुष अनुसरता है, जो मनुष्य परमेश्वर को अनुसरता है, उसको ये दुख नहीं होते हैं। लेकिन जो ननुसरता है, जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं लेता है, उसको ये 84 लक्ष नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। दूसरा एक प्रसंग है, महदाई सा पुराण श्रवण करके आई और श्री चक्रधर महाराज जी को दंडवत करके उन्होंने प्रश्न पूछा कि जी मैंने पुराण में 84 लक्ष नरक के बारे में सुना है, क्या ये सच है? तो श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है। इस जीव को कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, नरक भोगने पड़ते हैं। असीपत्र नामक नरक है, वृक्ष होता है। उस वृक्ष को पत्ते की जगह धारदार शस्त्र होते हैं, खड्ग होते हैं, और देवता उस जीव को यातना देह दे करके उस वृक्ष के ऊपर फेंकती है और वृक्ष के ऊपर गिरते ही उसके टुकड़े, कई टुकड़े होते हैं उस शस्त्र के वजह से, और नीचे टुकड़े टुकड़े में गिर के वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो सब टुकड़े एक होकर के उसको यातना देह बनता है। फिर और देवता उठा के उस आशी पत्र वृक्ष के ऊपर डालते हैं। ऐसे अनेक बार होता है। ये दुख, ये नरक जीव को भोगने पड़ते हैं। कुंभी पाक नामक नाम का नरक दुख है। कुंभी पाक ऐसा जो बर्तन होता है
और उसमें जीवों को डालते हैं और उसके तल में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अंदर उसको पकाते हैं, वो जीव को उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं और कुछ समय के बाद वो देवता उसको ढक्कन निकालते हैं, देखते तो अंदर जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो यातना देह में दुख भोगने वाले भोग रहे जीव होते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। फिर वो देवता उसको मुद्गल से उसको मारती, नीचे डालते हैं उसके ऊपर और वो ढक्कन ढक देती है। ये कुंभीपाक डेरा के नरक बहुत ही यातनामय होते हैं। ताम्रपुष्ट नामक नरक होते हैं। ताम्र का जो पतरा होता है 12-12 कोस उसको बिछाते हैं, वो अग्नि से तप्त हो जाता है और उसके ऊपर उस मनुष्य जीव को घुमाते हैं, वो उसके पैर जलते हैं, ऐसे यातना उसको मिलती है, दुख होता है। खैरादी इंगल नामक नरक है। 12-12 कोस जो गांव होते हैं उस गांव में ऐसे खैर प्रजाति का जो वृक्ष है उसका लकड़ी का वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उस अग्नि में उसको इस तरफ उस तरफ ऐसे उसको भूनते हैं। तैल्यपाक नामक नरक है। जो कढ़ाई होती है उसमें तेल डालते हैं और इसको जीव को उसमें डाल देते हैं, उसको जैसे पूरियाँ तलते हैं उसको तलते हैं उसको उसमें। तैल्यपाक। इस प्रकार कई प्रकार के नरक होते हैं। श्री चक्रधर महाराज जी ये नरक का वर्णन जब कर रहे थे तो महादायसा को डर लगने लगता है। तो ये जो नरक होते हैं, ये नरक जब हम एथीचा हुई जैते चुके, श्री चक्रधर महाराज जी महादायसा को कहते हैं कि भाई ये जीवों को ये नरक भोगने पड़ते हैं। जब वो जीव एथीचा यानी हमारा अनुसरण लेकर के जब वो हमारी शरण में आकर के अनुसरता है तो ये नरक हम उसको नरक से मुक्त करते हैं, ये दुखों से उसको मुक्त करते हैं। तो ये 84 लक्ष नरक, ये आशीपत्र नरक, ये खैरादी इंगल, ताम्रपुष्ट, तैल्यपाक, कुंभीपाक, ये जो नरक है ये जीवों को भोगने पड़ते हैं। 84 लक्ष नरक में तो 84 लक्ष योनि में उसको जन्म मृत्यु ये भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान होने के पश्चात वो अनुसरता नहीं है, अनुसरता है मतलब ज्ञान होने के बाद भी वो अनुसरता नहीं, और वैसे ही अनुसरण के बिना उसका देह चले जाता है, मर जाता है वो। तो ऐसे मनुष्य को ये नरक तो भोगने ही पड़ते हैं। जो मनुष्य प्रमादिया बन गया, ज्ञान होने के बाद भी उसने अनुसरण नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया, वो प्रमादिया बन गया, तो उसने जो गृहस्थाश्रम में जो उसने भजन किया है, पूजन किया है, जो नामस्मरण किया है, जो भी कुछ परमेश्वर की क्रिया की है, उसका फल उसको मिलता है। और जब वो 84 लक्ष योनि के नरक दुख भोगता है तो उसमें उसका फल मिलता है। तो ये कुछ ना कुछ फल मिलता है, वो कनव होती है परमेश्वर की, वो मातृत्व होता है और उसको इसका लाभ होता है। ऐसे ही प्रमादी जो ज्ञान होने के पश्चात भी अनुसरण नहीं लेते, संन्यास नहीं लेते, तो वो किसी पशु पक्षी वृक्ष के योनि में जब जाते हैं तो उनको उस दुख का जो आवेश होता है, जो दुख की तीव्रता होती है, वो कम हो जाती है। कभी कभी इस कनव के कारण उनको परमेश्वर का सन्निधान भी मिलता है। जैसे कि खनेपुरी में भारद्वाज नामक पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ उस वेद हुआ था, उसका आकर्षित हुआ था।
भारद्वाज पक्षी को वेद हुआ था। तो ये भारद्वाज पक्षी को वेद क्यों हुआ, इस जीव को परमेश्वर का वेद क्यों हुआ? कई पशु पक्षी होंगे उस समय वन में, तो कई पक्षियों में से यही भारद्वाज नामक पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी को क्यों वेधा उसको? तो उसकी पूर्व जन्म की कनौ थी। सालबरडी के वन में जो खरगोश श्री चक्रधर महाराज जी की शरण में आया, उसको संबंध हुआ श्री चक्रधर महाराज जी का। श्री चक्रधर महाराज जी ने उसकी रक्षा की। वो तो जीव 84 लक्ष नरक योनि में गया हुआ जीव है, तो भी वो श्री चक्रधर महाराज जी के सन्निधान में आया, उसको संबंध हुआ। सालबरडी के वनराई में 12 साल श्री चक्रधर महाराज जी रहे। वहाँ जो वृक्ष थे, पशु पक्षी थे, सबके सब पक्षियों को श्री चक्रधर महाराज जी का संबंध नहीं हुआ, लेकिन कुछ वृक्षों को, कुछ पक्षियों को श्री चक्रधर महाराज जी का संबंध हुआ, स्पर्श हुआ और उनको सुख फल मिले। तो ये उन जीवों का क्या अधिकार था? तो उनकी पूर्व जन्म की कनौ थी। कनौ मतलब मनुष्य देह में उनको परमेश्वर का ज्ञान सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने अनुसरण नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया और वैसे ही वो मर गए। तो उनको 84 लक्ष नरक के 84 योनियों को जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी उन्होंने जाने के पश्चात भी जो उन्होंने मनुष्य देह में भजन पूजन आदि क्रिया की थी दैवराति की, हाँ, जो स्थान वंदन, नामस्मरण, अन्नदान, ये जो दैवराटी की क्रिया की थी, उसका फल उनको 84 लक्ष नरक में योनियों में जाने के पश्चात वृक्ष पशु पक्षी के जन्म में भी उनको उसका फल मिला और उनको आगे भी संबंध दान का फल मिला। जो गृहस्थाश्रमी साधक मनुष्य आज है, जिन्हें हम नामधारक बोलते हैं, जिन्हें हम उपदेशी बोलते हैं, सबको अनुसरण नहीं मिलता। जो अनुसरण लेते हैं, लेकिन जो अनुसरण लेते हैं उनको वो परमेश्वर का वो पदर को पकड़ लिया उन्होंने, वो परमेश्वर के मार्ग पर आगे निकले। लेकिन जो नामधारक वासनिक है और जिनको अनुसरण नहीं हुआ, वो परमेश्वर का ज्ञान की चर्चा करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान सुनते हैं, परमेश्वर की ज्ञान साधना प्राप्ति करते हैं, उनको 84 लक्ष नरक के योनि में वो उनको चुकते नहीं है, क्योंकि वो प्रमादीय बन गए। ज्ञान होने के पश्चात भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, वो प्रमादीय बन गए। और फिर जब वो 84 लक्ष नरक योनि को चले जाते हैं तो उनको वृक्षों का, पक्षियों का जन्म मिलता है। तो जब वृक्षों का जन्म मिलता है तो वो उनको भजन पूजन किया है उन्होंने, वासनिक गृहस्थाश्रम में रह करके साधु संतों को अन्नदान किया है, तीर्थ यात्रा की है, उसका फल उनको मिलता है। और उनका जो दुख का जो आवेश होता है, जो तीव्रता होती है, जो प्रखर दुख भोगने का उनका जो रहता है, ये भजन पूजन क्रिया करने से उनका दुख कम होता है, उनका आवेश कम होता है। अगर उनको वृक्ष का जन्म मिला तो वो किसी तीर्थ स्थान के पास में वो वृक्ष के रूप में उनको जन्म मिलता है। कोई पशु पक्षी हो तो वो तीर्थ स्थान के पास या किसी आश्रम में, आश्रम के पास जहाँ साधु संतों का जो तीर्थ स्थान होते हैं, उस तीर्थ स्थान के परिसर में उनका जन्म होता है और उनका दुख का आवेश कम होता है। ये भजन पूजन करने का ये लाभ होता है। ज्ञान चर्चा करते हैं, गृहस्थाश्रम में ज्ञान चर्चा करते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं लिया। दायम बाको श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, इथं अनुसरी जेगा ननुसरा तरी ऐशिया अधोपतीच्या वृक्षा होई जाईल, मग अनंत काळ दुःख भोगीतच अशी जाईल।
ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की चर्चा की, बहुत चिंतन किया, मनन किया, तीर्थ यात्रा की, दान धर्म किया, भजन किया, साधु संतों का ये सब किया, लेकिन अनुसरण नहीं लिया। अनुसरण लेने के पश्चात ही ये सब नरक दुख चुकते हैं। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, इथीचा हुई जे तई चुके। अगर आप अनुसरण लेकर के हमारे हो जाएंगे तब ये चुके, ये सब नरक दुख चुकते हैं। लेकिन जो गृहस्थाश्रम में रह करके जो वासनिक है, जो नामधारक है, जो भजन पूजन करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो नामस्मरण करते हैं, जो भी कुछ दैवराटी की क्रिया करते हैं, उनको जो लाभ होता है तो लाभ इस प्रकार होता है। तो हम लीला चरित्र में पढ़ते हैं, नांदेड़ को श्री चक्रधर महाराज जी ने गैया का रक्षण किया, गैया चराने को लेके जाते थे। वो कितने भाग्यवान जीव होंगे, गैया गाय बन के वहाँ आए और श्री चक्रधर महाराज जी का उनको दर्शन हुआ, उनका स्पर्श हुआ, संबंध हुआ। सालबरडी के वनराई में वहाँ के जो वृक्ष, पशु, पक्षी, उनको श्री चक्रधर महाराज जी का संबंध हुआ। खनेपुरी में भारद्वाज पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ आकर्षित हुआ, उसको वेद हुआ। जो मेंढक था वो भी श्री चक्रधर महाराज जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन आता था। जो व्याघ्र है उनको भी श्री चक्रधर महाराज जी का संबंध हुआ। ये सब पूर्व जन्म के प्रमादीय जीव थे, इनकी कनव थी, ये प्रमादीय जीव थे, उनको ज्ञान हुआ था लेकिन उन्होंने अनुसरण नहीं लिया था, इसीलिए उनको 84 लक्ष नरक योनि में जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी उनके पूर्व जन्म के कनव के कारण परमेश्वर को, उनको कनव, परमेश्वर की कनव थी उनके प्रति, इसलिए उनको संबंध हुआ, उनको संबंध दान का फल मिला, वो श्री चक्रधर महाराज जी के सन्निधान में आए। तो इस प्रकार जो भजन पूजन गृहस्थाश्रम में रहकर वासनिक करते हैं उसका फल उनको इस तरह प्राप्त होता है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।